टेक्स्ट ये है कि आपकी एक सेपरेट ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपकी एक सेपरेट ईमेल आईडी हमारे पास होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जो दूर दराज गांव में होते हैं वो जाते हैं कैफेस, ठीक है, और कैफे, ये प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूं, इसको लाइटली मत लेना, और मैं कम से कम टाइम में सारी चीजें बताऊंगा। और जो आपको और भी क्वेरीज होंगी प्लीज डू लेट मी नो, चैट में बताइएगा। और ये कैसा आपको लगा, इसमें क्या आपको इंफॉर्मेटिव लगा, क्या काम का लगा, ये भी बताइएगा, ठीक है बेटा। एक सेपरेट आपकी ईमेल आईडी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड एक सेपरेट हमारे पास आपका मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे जाकर के कैफेज से ना, हमारे पास मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैफेज में जाते हैं और भैया वहां पर जो होते हैं उनको कहते हैं भैया हमें अपना फॉर्म भरना है, तो वो उन्हीं की ईमेल आईडी, उन्हीं के नंबर को यूज करके या फिर वही फॉर्म भर के दे देते हैं। और आगे की जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं, कुछ भी अगर अपडेट आता है तो वो सारी कहां पर आती है, मोबाइल नंबर पे। फिर बच्चा पैनिक करता है, यार मेरे को तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आपका ईमेल आईडी की बात हो, आप एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाइए। उस सेपरेट ईमेल आईडी को आज की डेट में किसी भी ऐप पर कहीं पर भी मत डालिएगा। समझ रहे मैंने क्या बात बोली? एक ईमेल आईडी सेपरेट बना करके आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। डोंट यूज एनीवेयर, डोंट यूज इट एनीवेयर। अब मैं आपको बता देता हूं ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं आप कहीं ना कहीं लॉगिन करते हैं, भले लिंक्डइन पर लॉगिन करते हैं, यूट्यूब पर लॉगिन करते हैं, ठीक है, साइन इन करते हैं बेसिकली, या फिर कोई घर में कोई चीजों के लिए आपके पास एप्स है उनमें अगर आप लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सारा डेटा चला जाता है इधर उधर, और फिर आपको स्पैम मेल्स आनी स्टार्ट होती हैं, और कहीं ना कहीं उन स्पैम मेल्स में आपकी इंपॉर्टेंट मेल्स दब के कई बार खत्म हो जाती हैं, आपको नोटिफिकेशन नहीं पता लगता है। तो आप ये अपनी ईमेल आईडी बनाइए, एक अच्छे से ईमेल आईडी बनाइए, ठीक है। उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, आप बिल्कुल अलग से लिख करके रख लीजिए, ठीक है। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड, मैं कहता हूं कि एक ऐसी ईमेल आईडी बनाइए, थोड़ा सा नाम थोड़ा ढंग से रख के ईमेल आईडी बनाइएगा कि आप इनकेस फ्यूचर रेफरेंसेस में भी इस ईमेल आईडी को यूज कर पाए। अब एक मोबाइल नंबर, कुछ बच्चों के पास अपना एक मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर ने बोला है तो नया मोबाइल नंबर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप रेगुलर अपना मोबाइल नंबर यूज करते हैं वो है। अगर कुछ बच्चों के पास, अगर मान लीजिए कि सर हमारे पास पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं है, तो जिसका भी नंबर आप दे रहे हैं, भले ही वो पापा का दे रहे हैं, मम्मी का दे रहे हैं, बड़े भाई का दे रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि वो वाला मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से अपडेटेड हो, ठीक है। तो ये बहुत माइनर चीजें हैं। कई बार क्या होता है आपके आधार कार्ड में उस जब बनवाया था तब पता नहीं कौन सा नंबर था, नंबर चेंज हो गया, ओटीपी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रही है, बहुत सारे बवाल रहते हैं। ओटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका मोबाइल नंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली का, ये कैफे वाले भैया का नहीं चलेगा भाई, उनको ओटीपी आएगा वो तुम्हें नहीं बताएंगे, बाद में तुम पैनिक करोगे। तो आपके फैमिली मेंबर्स का हो सकता है, अगर आपके पास नहीं है, प्लस अगर आपका पर्सनल हो तब तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब लड़ना नहीं है घर वालों से जाकर के कि भाई सर ने बोला है कि एक नंबर चाहिए, नहीं ऐसा कोई बहुत मेजर नहीं है, लेकिन यस ओटीपी जो आएगा तो एटलीस्ट आपके घर पे पापा मम्मी है तो आप उनसे ओटीपी ले सके, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। तो ये तो मुझे जहां तक लगा कि ये तो मस्ट कैटेगरी है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, किसी और का ईमेल आईडी, किसी और का मोबाइल नंबर, रायता फैल गया, समझ ही नहीं आ रहा नोटिफिकेशन कहां जा रही है। फिर जो सेकंड चीज है दैट इज योर आधार कार्ड, दैट इज योर आधार कार्ड, ठीक है। आगे भी मैं यहां पर बता दूंगा सारी चीजें। आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अपने फॉर्म भरने में है, दैट इज योर आधार कार्ड। इसमें सबसे पहली बात, अब आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो रिसेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो बेटा कि आपने जब आधार कार्ड बनवाया था 5 साल पहले, 6 साल पहले आपका आधार कार्ड बना था, उस समय आप किसी और व्यवस्था में थे, कैसे और दिखते थे। तो पहली बात है कि आपका फोटो रिसेंट होना चाहिए, तो ये आपको अपडेट करवा लेना चाहिए। सर कितना लेटेस्ट हो, 6 मंथ्स का एटलीस्ट आपका हो, ठीक है। तो अगर आप अभी देखें तो अभी भी अगर आप अपलोड करवाते हैं, ठीक है, या अपडेट करवाते हैं अपनी फोटोज को, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रीसेंट तो है, एटलीस्ट 1 साल के अंदर अंदर की है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए, मेन पर्पस ये है, ठीक है। फिर आपका वहां पर नेम बिल्कुल वही होना चाहिए, नेम एग्जैक्टली एज 10th मार्कशीट, ठीक है।
एग्जैक्टली एज 10th मार्कशीट। कुछ भी स्पेलिंग का इधर उधर नहीं, नहीं भाई मेरे में तो ये लिखा है बस एक ही जगह ई ही तो है, बिल्कुल बवाल हो जाएगा। आपकी बिल्कुल 10th मार्कशीट के जैसा होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 10th मार्कशीट में तो मेरा स्पेलिंग ही गलत था, है ना, मेरे फादर का नाम ही गलत था। तो अब या तो देखो, वैसे तो जो 10वीं क्लास की मार्कशीट होती है वही अब आपका परमानेंट हो जाता है, ठीक है। इसका चेंज करने का एक और बवाल होता है, ठीक है। आपको अपने बोर्ड से जाकर के, जो भी आपका सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, वहां पर जाकर के करेक्शन देनी होती है, एफिडेविट्स देने होते हैं, ठीक है। और फिर न्यूज़पेपर में भी करेक्शन करवाना पड़ता है, तो लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा चेंज नहीं है तो वही आपका नाम अब कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात है। फिर इसके बाद अगर मान लो किसी को ये वाली इश्यू है तो मैं ये भी बता दूंगा कि अगर आपको 10th की मार्कशीट में अगर आपका नाम अलग हो गया है, गलती हो गई है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा, ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई रटे पड़े हैं हमारे पास सोल्यूशन, इसका भी सोल्यूशन होता है। जो मुझे जहां तक पता है कि आपको एक कोर्ट से एफिडेविट निकलवाना पड़ता है, फिर ये वहां पर अपने बोर्ड्स में देना पड़ता है, न्यूज़पेपर में वो करना होता है, क्योंकि नाम ही अब आपका चेंज हो रहा है। और फिर उसके हिसाब से आपको एक 10th की मार्कशीट दोबारा अपलोड होते हुए मिलेगी कि मतलब ये नए नाम के बेसिस पर आपका है, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट के साथ, ठीक है। आपके पेरेंट्स या गार्जियन का अगर मैं बात करूं, गार्जियन का जो नेम है बिल्कुल मैच करना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट से। पापा का नाम आपका देखना, अगर आप देखेंगे तो वहां पर फादर का नेम या मदर का नेम जो भी है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए विदाउट एनी स्पेलिंग। तो ये हमारे पास है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये वाला आप नंबर कह रहे थे, सेम नंबर आपका यहां पर नंबर अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई और नंबर अपडेटेड है, ठीक है, तो आपको ओटीपी, जब आप आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे तो आपका ओटीपी कहीं और जाएगा, आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो यही नंबर रखिएगा, इसलिए मैंने कहा कि एक नंबर होना बहुत जरूरी है फैमिली वाला, तो एक नंबर आपका अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस का बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, रीसेंट एड्रेस अगर आप अपना अपडेटेड रखते हैं, रीसेंट एड्रेस अगर आप यहां पर रखते हैं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले कि सर मेरा तो फॉर्म रोल आउट हो, आज मैंने जिस एड्रेस पे रह रहा हूं वही एड्रेस मेरा लिखा हुआ था, लेकिन फॉर्म रोल आउट होने से पहले, मान लो अक्टूबर में फॉर्म आया सर, अब हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया तो मेरा एड्रेस चेंज हो गया, तो बहुत मेजर इशू नहीं है, दिस इज अ माइनर इशू, ठीक है। ये गवर्नमेंट को भी पता है, लोग अपनी जो लोकेशन है वो चेंज करते रहते हैं, दिस इज अ माइनर इशू, नीड नॉट वरी, नीड नॉट वरी, ठीक है। तो ये चीज है। और कुछ बच्चों ने हो सकता हो पैन कार्ड बनवा लिया हो, तो आप अपना पैन कार्ड अगर बनवा सके तो पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर पासपोर्ट, जिन बच्चों का पासपोर्ट बना हुआ है, बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो कोई लोड नहीं, नो लोड इफ, नो लोड इफ यू डोंट हैव पासपोर्ट, इफ यू डोंट हैव पासपोर्ट, ठीक है, हैव पासपोर्ट, कोई लोड मत लेना भाई, ये फालतू का बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा कि सर ने तो पासपोर्ट भी नाम लिया था, मैं पासपोर्ट भी बनवा लूं, नहीं, ठीक है। किसी का बना हुआ है और नेम वेम सारी हर जगह, आप ये समझना, ओवरऑल क्रक्स इस वीडियो का ये है, आपका जो नेम 10वीं की मार्कशीट में है वही आधार पर होना चाहिए, वही पैन पर होना चाहिए, वही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ भी हर जगह मैच करना चाहिए, यही पर्पस है। आपके फादर का नेम या पेरेंट्स में मदर या फादर किसी का भी नेम है, गार्जियन का नेम, वो भी हर जगह मैच करना ही चाहिए, ठीक है।